ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास, ये मेरा रूट कैनाल की फिलिंग करवाने, क्योंकि शायद 4-5 सेटिंग लगती है, तो टाइम है नहीं, लेकिन 10 मिनट बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं यार। ये लोग चुप नहीं हो रहे हैं, पता है। अभी कल उसकी वाइफ रो के आई है। तो देखो यार, कुछ भी हो, जो भी हो, चीज़ों को शांत करना भी लोगों को आना चाहिए। जो ये शांत नहीं कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, और बहुत गलत हो सकता है इससे। यार बाकी लोग भी तो शांत बैठे हैं, ये पूरी फैमिली को क्या हुआ इनकी। माँ आ रही है, बीवी आ रही है, पति आ रहा है, फिर एक चुप, फिर देवर आ रहा है। ये सब चुप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? ये लोग ना बस पैसा कमा रहे हैं। मुझे अब बस यही लग रहा है कि इन्होंने एक की लाइफ ख़राब करने की कोशिश करने के बाद ये बस अब पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरी फैमिली। तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत गलत है। चलो एनीवेज, इनकी मर्जी आए जो करे, अपने क्या मतलब। हाँ, सारी दुनिया की पंचायती करके अपन भी बोल रहे हैं कि अपने क्या मतलब। हाँ, जब सभी यही बोल रहे हैं ना, सारी पंचायती करके अपने क्या मतलब, तो अपन भी यही बोल रहे हैं अपने क्या मतलब। वैसे मेरे तो क्या मतलब है, मैं तो घुसूँ ही क्यों, पर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा, जैसे ये मैटर जो हुआ ना ये, तो इसमें एक चीज़ गलती पता है वाइफ की भी होती है। यहाँ पे मतलब ये कॉमन एग्जाम्पल है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कॉमन एग्जाम्पल है कि कॉमन नहीं मतलब बड़ा, इन्होंने वैसे तो कॉमन नहीं था, पर इन्होंने यहाँ लाके अपनी खुद की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो इसलिए वो एक एग्जाम्पल सबके सामने सेट हो गया कि पहली बात तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत प्योर होता है। जब तुमसे शादी होती है ना, तो हिंदू में तो ऐसी होती है ना, हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं। तो क्या होता है वचन? एक वचन याद नहीं है कि पारदर्शिता होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, पारदर्शिता, है ना। पारदर्शिता कैसी होती है कि आप मेरे से कोई भेद नहीं रखोगे, मैं आपसे कोई भेद नहीं रखूंगी। ये एक वचन होता है, शायद भूल जाते हैं सब लोग। 7 वचन याद होने चाहिए, लेकिन एक ये भी है कि भैया हम एक दूसरे का कोई भेद नहीं रखेंगे। भेद रखे तो फिर वो हस्बैंड वाइफ कैसे? और ये भेद रखने का काम ना 98% हस्बैंड करते हैं, 2% वाइफ्स करती हैं। वो 2% वैसी होती हैं जैसे वो 90% हस्बैंड होते हैं। तो भी आजकल भेद किस में होते हैं? सारे मोबाइल में। और ये हस्बैंड लोग ना अपने मोबाइलों के पासवर्ड, भाई इनकी बीवियों को पता नहीं चलने चाहिए, ऐसे छुपा छुपा के। हाँ, कुछ कुछ नहीं पता चलना चाहिए हस्बैंड का वाइफ को। पता चल गया तो नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, मेरी लाइफ माई चॉइस। हाँ, और क्या होती है, कौन सी लाइफ का की चॉइस? अकेले रह लो ना। क्यों? हिंदू धर्म में तो ब्रह्मचारी रह सकता है इंसान। रहो अकेले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इतनी। अगर तुमको प्राइवेसी चाहिए, अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अपनी बीवी के सामने अपने मोबाइल का पासवर्ड शेयर करो, उसको लेट हर चेक योर मोबाइल, लेट हर सी योर मोबाइल। हर चीज़ देखनी चाहिए उसको, तुम्हारी हर चीज़ पता होनी चाहिए उसको तुम्हारी। और वाइफ का भी देखो। वैसे तो पहले दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ये सब नौबत ही ना आए। जैसे मेरे हस्बैंड का पासवर्ड है मेरे को पता है। अब मैं वैसे तो कुछ नहीं करती, पर मैं ऐसे कभी ज़रूरत पड़ती तो खोल के देख लेती। तो ये एक पारदर्शिता है ना कि मुझे मेरे हस्बैंड का पासवर्ड पता है। उनने कुछ छुपाया नहीं, और कुछ छुपाएंगे तो पासवर्ड लगाएंगे वो, है ना। या मैंने नहीं, मैं छुपाऊंगी तो मैं पासवर्ड लगाऊंगी। कोई भी पासवर्ड लगाता है ना, जब पासवर्ड लगा लगा के पासवर्ड नहीं बताना, मेरे मोबाइल में देख लो, इधर आ जाओ, यहाँ देख लो, मैं दिखाऊंगा अपने हाथ से। ये ना, सही बता रही हूँ मैं, सारी औरतों सुन लो। जो तुम्हारे पति पासवर्ड लगाते हैं ना, और जो तुम्हें नहीं दिखाते, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है या खतरे में थी। तो तुम भी सुधर जाओ, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जिम्मेदार तुम भी हो। जो औरतें, जिन औरतों के साथ गलत हुआ है कभी लाइफ में, और जिनको तो पता ही नहीं है, भनक ही नहीं है, उनको पति इतने चालाक भाई साहब कि वाइफ को भनक ही ना लगे। पता नहीं, पर हस्बैंड अगर फ़ोन ना दिखाए ना, तो भनक तो वहीं लग जानी चाहिए, चाहे तुम कितनी भी पढ़ी लिखी हो। तो इस औरत की लाइफ तो जो है उसके पति ने स्पॉइल कर ही दी। और वो जो है रो रो के बार बार आ जाती कि मुझे इसने धोखा दिया, मुझे उसने धोखा दिया। सारी दुनिया ने, सबने धोखा दे दिया, सिर्फ आपके हस्बैंड ने आपको धोखा नहीं दिया। हाँ, इस मैडम ने दिया ना, उस मैडम मीशू ने दिया, तो इस नीतू ने दिया, तो नेहा ने दिया, तो सबके ऊपर आ जाओ बस। तुम अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ नहीं तान सकते उसके। आया मतलब कमाल है यार, कमाल की औरत है। तो ये ऐसी गेलसप्पी औरतें ना, गेलसप्पी कहूँगी मैं इसको, ऐसी गेलसप्पी औरतें भी ना एक एग्जाम्पल है। जितनी भी औरतों के साथ शोषण होता है ना,
ये उन गेल सप्पी औरतों के साथ होता है जो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकती हैं, जो ये कह ही नहीं सकती कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो ये कहती हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। कोई भी साथ नहीं देता, किसी का भी नहीं देता, सबको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। जब तक आपकी लाइफ में आप समझदार नहीं बने हो तब तक तो चलो कोई बात नहीं, पर जब समझदारी आ जाती है ना, 24-25 साल के बाद, 26 साल के बाद, कई लोगों में 30 साल के बाद आती है, कई लोगों में 40 साल के बाद आती है। तो जब समझदारी आए, वो कहते हैं ना जब उठो तभी सवेरा, तो जब उठो तभी सवेरा। तो जब समझदारी आ जाए तो गलत, अगर आपने कुछ गलत किया भी है, कुछ आपके साथ गलत हो रहा भी है, तो आप स्टैंड लो, और गलत किया है तो वहाँ समझदारी अब रखो कि अब ये गलत आगे गलत और गलत ना हो, किसी के भी साथ ना हो। यार ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है, ये समझते नहीं है लोग, पता है। बस वो एक खुमारी रहती है कि भैया हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको तो एक्स्ट्रा मराइटल भी करना है, हमको ये भी करना है, हम वो भी कर। जब समझदारी आ गई वहीं ड्रॉप कर दो उसको। ये आग ही जल रही है, ये घरों में आग ही लगती है इससे, और कुछ नहीं होता, किसी के भी नहीं होता, किसी का भला नहीं होता इससे। सो दिस इज़ सो रॉन्ग, बहुत गलत है। और जो लेडी इसको पता चल जाए अपने पति का, तो भाई डाइवोर्स ले लो उससे, ज़्यादा टेंशन मत लो पैसे वैसे की, ठीक है। एलिमनी देगा वो, तो आप बाप भी दे, उसका बाप भी देगा एलिमनी। अगर ये इतना उसको ये लगता, पता नहीं क्या लग रहा है उसको, कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी तो शायद मेरा चैनल चला जाए, हाँ शायद मेरे पास पैसे ना रहे। अरे जब सारी दुनिया में सारा बखेड़ा हो गया तो भाई वो एलिमनी देगा, और खूब देगा, देनी ही पड़ेगी उसको। यहाँ तो गलत है ना वो, पर उससे ज़्यादा गलत अभी तुम हो। अगर गलत मतलब वो लड़की है, अगर वो उसको ही सिर्फ बेचारा बना के कि उसको तो कुछ खिला पिला दिया था, कोई नहीं किसी को खिला पिला देता, हाँ। जब लड़कियों के ऊपर बात आती है, सपोज नेहा को ही खिला पिला दिया होता, उसने नहीं खिला पिला, वो नहीं खिला पिला सकता, क्योंकि साइको तो वो वैसे ही लगता है, इस दुनिया का ही नहीं लगता वो, तो खिला पिला तो वो भी सकता है ना। अब बड़े लड़के सीधे होते हैं, लड़कियां बड़ी वो हो जाती हैं, कितनी गलत बात है। चलो भाई मेरे तो 10 मिनट बाकी है, मैं गाड़ी उठाऊँ और अपने डॉक्टर के पास जाऊँ, अपने दांत का इलाज कराऊँ। चलो बाय। बाकी दिमाग के इलाज की जिसको ज़रूरत है वो कराते रहें।